दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा बलोचिस्तान के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। कहा, गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सीज को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। पार्टी मंशूर के मुताबिक एंटी करप्शन निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा, एंटी करप्शन को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, मुजवज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। टीम इंसदाद बदउनवानी के लिए मजबूत कानूनी बुनियादों पर केसेस तैयार करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। गजट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान। इस्लामाबाद बार काउंसिल का फैसला वापस लेने का मुतालबा। आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ, मुल्क के लिए जो कर रहे हैं वो करते रहें। मुल्क के वसाइल जालिमों से छीन कर अवाम को दे दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जमहूरियत का नारा लगाने वाले अवाम का खून चूसते हैं, कलम के बजाय हाथों में क्लाशनकोफ देते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले, अब सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा किया हुआ है। आज भी टाउन को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। 16 साल में 3 बसें ली, पूरा शहर चिंचियों पर चल रहा है। ये PP की मेहरबानी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, असातिज़ा मुतालबा कर रहे हैं जामियात को माली बहरान से निकाला जाए। सिर्फ जामिया कराची में 20 डिपार्टमेंट बंद हो चुके। 21वीं ग्रेड के अफसर को जिसके पास कोई तजुर्बा न हो VC बनाने की मजम्मत करते हैं। फिजा का साफ और साजगार होना हमारी नस्लों की बका का मसला है। जब तक फिजा साफ और साजगार नहीं हो जाती, सुख का एहसास नहीं लेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, पंजाब भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए। इससे पहले ये तादाद सिर्फ 3 थी। मनसूबा न सिर्फ पंजाब को साफ और सरसब्ज बल्कि हर शहरी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रहेगा। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मोरितानिया के लैंड रूट एजेंट मुबश्शिर इनायत को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने कहा, मुलजिम ने शहरी को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाने के लिए 47 लाख रुपए लिए। शहरी को विजिट वीजे पर मोरितानिया से सेनेगाल भिजवाया। शहरी ने कश्ती से यूरोप जाने से इनकार कर दिया। मुलजिम से मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद।
लाहौर के जल्लो पार्क में अमले की संगीन गफलत, पिंजरे का दरवाजा खोले जाने पर टाइगर बाहर निकल आया। वाइल्ड लाइफ अमले ने टाइगर को बेहोश करके वापस पिंजरे में मुंतकिल किया। पिंजरे का दरवाजा खोलने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है मुलाजिम के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर महसूलात में इजाफा कर दिया। कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। चीन से अमेरिका आने वाली अशिया पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा, किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं, किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल दिया तो निमटने के लिए तैयार है। कनाडा का जवाबी वार, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भी अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, आइंदा चंद हफ्ते कैनेडियन और अमरीकियों के लिए मुश्किल होंगे, दफा करना जानते हैं, हर सूरत अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। कनाडा और मेक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेक्सिको की सदर ने वजीर मईशत को अमरीकी मसनूआत पर टैक्स आयद करने की हिदायत कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है, अमरीका के इक़दाम का जवाब दिया जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करेंगे। कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार और पिकअप में टक्कर, 2 कमसन भाई जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खानपुर में मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर पुलिस ने मकान मसमार कर दिया। घर में मौजूद 2 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का कहना है, मलबे तले दबकर 3 माह का अनीस और 8 माह की बच्ची उमेरा जान से गए। पुलिस का कहना है, ऑपरेशन कत्ल केस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए किया गया। जाँ बहक 2 बच्चों के रिश्तेदारों ने लाशें रखकर एहतजाज किया। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मोटरवे M5 घोटकी पर कार्गो ट्रेलर और अमले के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर डाकू फरार हो गए। वीटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वर्ल्ड वीटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तशकील दी है। वीटलैंड ज़मीन के फेफड़े, आबी और जंगली हयात के मस्कन हैं। ये ज़मीनी पानी की सतह को बरकरार और कार्बन जज्ब करते हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वीटलैंड्स या दीगर इलाकों की कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा सके। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट के आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लेपिनेट्स को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। अबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडिल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो कैरियर में नाकाबिले शिकस्त आगाज। हसन अजीम ने स्वीडन के जेंसन ऑर्विंग को 4 राउंड्स में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया गया।